श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे काशी नगरी की महिमा और साथ ही अन्य दिव्य ज्योतिर्लिंगों की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, मैं संक्षेप से ही वाराणसी और विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय की बात है कि पार्वती जी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, देवी, ये वाराणसीपुरी सदा के लिए मेरा गुह्यतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा कारण है। महेश्वरी, वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी बन जाते हैं। उनके लिए तीर्थ की तो अपेक्षा ही नहीं। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान होते हैं। उन्हें जीवन मुक्ति ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये मैंने निश्चित बात कही है। हे देवी, इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थों में जो विशेष बात है उसे तो मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक, जवान या बूढ़े कोई भी क्यों ना हो, अगर इस पुरी में अर्थात वाराणसी में आकर मर जाएं तो मुक्त हो ही जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या बंध्या, रजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीना अथवा ऐसी वैसी कैसी भी क्यों ना हो, अगर इस क्षेत्र में मरे तो अवश्य ही मोक्ष की भागिनी हो जाती है। इसमें भी कोई संदेह नहीं। स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसा और कहीं नहीं पाता। देवी, यहाँ मरने वाले के लिए ना ज्ञान की अपेक्षा है, ना भक्ति की, ना कर्म की आवश्यकता है, ना दान की, ना कभी संस्कृति की अपेक्षा है और ना धर्म की ही। यहाँ नाम कीर्तन, पूजन और उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिय, मेरा यह दिव्यपुर गुह्य से भी गुह्यतर है। ब्रह्मादि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जानते। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। हे पार्वती, वे संपूर्ण अभीष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ ये क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। ये सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में ये क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर निष्पाप मनुष्य काशी में आकर मरे तो उसे तत्काल ही मोक्ष मिल जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह काय व्यूहों को प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन मोक्ष मिलता जरूर है। हे देवी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पाप करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। देवी, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म नाश हो जाते हैं तब जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। अगर किसी ने अपने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है, तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की गति प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा जी में स्नान करता है, उसके क्रियमाण और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, ये निश्चित बात है। अर्थात जो जैसे कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य ही भोगना होता है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास करवाया है वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। अब सुनिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहा करते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वही उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षियों, एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अकाल हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल भला कहाँ से दिखाई देता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सभी वहां से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक कठिन तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया।
वरुण देव ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वर्षा के लिए प्रार्थना की। तब वरुण देव कहने लगे कि देवताओं के विधान के विरुद्ध वर्षा ना करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ऋषि ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया। फिर परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनिश्रेष्ठ गौतम से कहा कि हे महामुने, कभी क्षीण ना होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन और पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रशंसित होकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं। दूसरे अधम मनुष्य कभी नहीं देख पाते। मनुष्य जैसे पुरुष का दर्शन करता है वैसा ही फल पाता है। फिर गौतम जी वहां उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बो दिए। इस तरह के धान, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहलहा उठे। ये समाचार सुनकर वहां दूसरे दूसरे सहस्त्रों ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी और बहुसंख्यक जीव आकर फिर से रहने लगे। वह वन इस भूमंडल पर सबसे सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई, अर्थात अकाल यानी कि बिना वर्षा के लिए भी वहां रहना सुखदायक हो गया। उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, अपनी पत्नी और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहां धान बोआ दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब ओर आनंद छा गया। वर्षा ना होने के कारण जिस क्षेत्र को निर्जन समझकर सभी लोगों ने उस क्षेत्र का त्याग कर दिया था, वे वापस आकर वहां खुशी से रहने लगे। एक बार वहां गौतम के आश्रम में आकर बसे हुए ब्राह्मणों की पत्नियां जल को लेकर अहल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब वे बोले कि भगवान, अगर आप हमें वर देना ही चाहते हैं तो कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दे। गणेश जी ने सुना तो कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। इस समय तुम ये उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो, अगर उन्हें दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक कभी नहीं हो सकता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। पहले वर्षा ना होने के कारण तुम्हें उपवास करना पड़ा था। उपवास के कारण तुम लोगों को बहुत दुख भोगना पड़ा था। अब महर्षि गौतम ने जब जल की व्यवस्था करके तुम्हें यहाँ सुख दिया, तब तुम उनका ही अहित करने के बारे में सोच रहे हो और इस समय तुम लोग उन्हें दुख देना चाहते हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये बर्ताव गौतम जी के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा। आप लोग उन्हें चाहे कितना भी कष्ट देने के बारे में सोच लो, कभी भी उन्हें कष्ट प्राप्त हो ही नहीं सकता। और ये मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें निश्चित ही सुख देंगे, इसलिए उनके साथ छल करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए तुम लोग कोई और वर मांगो। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो ये बात कही थी वह यद्यपि उनके लिए तो हितकर ही थी, फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे सभी तो अपनी अपनी पत्नियों की बातों के मोहजाल में फंस चुके थे। अक्सर ऐसा ही होता है। अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे घरों में कलह क्लेश कई बार इसी कारण से होता है। कभी कभी तो पत्नियां अपने पतियों से बड़ा खतरनाक काम भी करवा देती हैं। इसलिए हर पति को चाहिए कि वो बहुत सोच विचार कर ही कोई काम करे। तो सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जो बात गणेश जी ने ऋषियों से कही थी वो तो यद्यपि उनके लिए हितकर ही थी, फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा, अर्थात गणेश जी ने कहा कि तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूंगा। पीछे जो भी होनी होगी वो तो होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए।
मुनिवरों, उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से और उन्हें प्राप्त हुए वरदान के कारण जो घटना घटित हुई, अब उसे भी सुनो। वहां गौतम के खेत में जो धान और जौ थे, उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर चले गए। दिए हुए वरदान के कारण वह गऊ कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय दैववश गौतम जी वहां आ गए। वे तो दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके ले जाकर उन्हीं से उस गऊ को हाँकने लगे। उन कोमल तिनकों का स्पर्श होते ही वह गऊ तो पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते ही देखते उसी क्षण मर गई। वे बाकी छलकपटी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां वहां छुपे हुए ये सब कुछ देख रहे थे। उस गऊ के गिरते ही वे सब के सब चिल्ला उठे, गौतम ने ये क्या कर डाला। गौतम जी भी आश्चर्यचकित होकर अहल्या को बुलाकर बड़े दुखी मन से बोले, देवी ये क्या हो गया, कैसे हो गया। जान पड़ता है परमेश्वर मुझसे नाराज हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे तो गौ हत्या लग गई। उसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम जी को बार बार फटकारने और धिक्कारने लगे, क्योंकि यही तो वो चाहते थे। तब ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहां से तुम चले जाओ। गौ हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हे पापी गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहां से अन्यत्र चले जाओ, बिल्कुल भी देर मत करो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सभी ने उन्हें पत्थरों से मारना प्रारंभ कर दिया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम ऋषि बोले, हे मुनियों, मैं यहाँ से कहीं और जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल ही निकल गए और उन सबकी आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बना लिया। अब वे दुष्ट ब्राह्मण वहां भी पहुंच गए और उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर ये गौ हत्या का पाप लगा है तब तक तुम कोई भी यज्ञ यज्ञादि कर्म नहीं कर सकते। किसी भी वैदिक देवयज्ञ या पितृ यज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें कोई अधिकार नहीं रह गया है। मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी होकर बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे, वो पाप जो उन्होंने किया ही नहीं था। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक उपवास करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी, या फिर यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ऋषि ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यह पार्थिव पूजन और ब्रह्मगिरी की परिक्रमा अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के बाद पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी उनके साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा किया करते थे। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वह शिवा और प्रमथ गणों के साथ प्रकट हो गए। फिर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर जी ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम जी ने भक्ति भाव से शंकर जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, हे देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, कृत कृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तो तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो? मुने, जिन दुरात्मा ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन करने से दूसरे लोग तो पापी खुद ही हो जाएंगे
वे सब के सब कृतज्ञ हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की ये बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर फिर से इस प्रकार कहा, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर उन्होंने मेरे साथ ये बर्ताव ना किया होता तो मुझे भला आपके दर्शन कैसे होते। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हो सका है। गौतम जी की ये बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही इस प्रकार उत्तर दिया, हे विप्रवर, तुम तो धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ऐसा जानकर आज तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांग लो। गौतम ऋषि बोले, हे नाथ, आप सच कहते हैं। फिर भी 5 आदमियों ने जो कुछ भी कह दिया या कर दिया वह अन्यथा तो नहीं हो सकता, इसलिए जो हो गया सो हो रहे। देवेश, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी प्रदान कर दीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कर दीजिए। आपको हे प्रभु मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। ऐसा कहकर गौतम जी ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरण पकड़ लिए, लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर जी ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ भी शेष रह गया था वह सब भक्त वत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो। तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को भी पवित्र कर दो। फिर शिवजी ने गंगा जी से कहा, देवी, तुम इन मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस ना जाकर वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक वहीं रहो। गंगा जी ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सभी नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यही रहे, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की ये बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूं, फिर भी मैं तुम्हारे कहे अनुसार यहीं स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की ये बात सुनकर गंगा जी ने मन ही मन प्रसन्न होकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहीं आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाई शिव का पूजन किया। फिर उन सभी देवताओं ने शीश झुकाकर, हाथ जोड़कर उन सबकी प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा जी और गिरीश ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो। तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर हम तुम्हें अवश्य देंगे। देवतागण बोले, हे देवेश्वर, अगर आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ हे गंगे, अगर आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा और मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास कीजिए। गंगा जी बोली, देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ आकर क्यों नहीं रह लेते। मैं तो गौतम जी के पाप को धोने के लिए जैसे आई हूँ उसी तरह वापस लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता मुझे कैसे लगे। अगर आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य यहाँ रहूंगी, इसमें कोई संशय नहीं। सभी देवताओं ने कहा, हे सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृत बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ धुलेगा, उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने ये सर्वथा सच्ची बात कही है। हे गंगे, हे महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना ही चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि में रहेंगे तभी तक हम लोग यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम फिर से शुद्ध हो जाएंगे। फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को लौट जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं ने तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी दोनों वहीं पर स्थित हो गए।
वहां की गंगा गौतमी अर्थात गोदावरी के नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का वह ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया, जो कि नासिक में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग महान पापों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं, तब तब सभी तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने क्षेत्र में वापस लौट जाते हैं तभी वहां इनके सेवन का फल प्राप्त होता है। यह त्र्यंबक नामक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन और वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतमी के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभीष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ भी पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी तुम्हें बताऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं। फिर मुनीश्वरों ने श्री सूत जी से इस बारे में जो कुछ भी पूछा उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे।